अगर आप भी मोटा थुलथुल नहीं दिखना चाहते देन कार्डियो करो। लेट मी एक्सप्लेन। आपकी ड्रीम फिजिक आई एम प्रीटी श्योर ऐसी नहीं होगी कि जिसमें भले आपके पास मसल हो लेकिन आप 7 महीने की प्रेग्नेंट औरत लगते हो। नहीं ना। देन यू डोंट नीड एडिशनल 10 kg ऑफ मसल। अगर आप ऑलरेडी एक जिम गोअर हैं, एक इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, यू नीड टू लूज 10 kgs ऑफ फैट। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कार्डियो? When I talk about cardio in respect of gym gains and benefits, जो हमारी फिजिक को एस्थेटिक बनाता है, आई एम मोस्टली टॉकिंग अबाउट जोन 2 कार्डियो। अब जो लोग जोन 2 कार्डियो के बारे में नहीं जानते, दैट इज अप्रोक्स एक बेसिक सेंस में व्हाट आई कैन टेल यू इज कि एक नॉर्मल इंसान के लिए जोन 2 कार्डियो इज दैट स्वीट स्पॉट जहाँ पे आप, फॉर एग्जांपल अगर आप वॉक कर रहे हैं तो वो स्पीड इतनी होनी चाहिए कि आप सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन मेंटेन कर पाएँ। आप अगर किसी के साथ वॉक कर रहे हैं तो बस आप इतनी स्पीड में हो कि आप मुश्किल से उसके बस बात कर पाएँ, नथिंग एल्स। There are certain benefits of cardio that I'm going to explain. The most important in respect to health or gym is that it increases or it betters our insulin sensitivity. अब मैं इसकी डिटेल्स में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि आपको उतना जाने की ज़रूरत नहीं है। What you need to know is that it helps in maintaining muscle and losing fat. इंसुलिन हमारे जो भी आप फूड कंज्यूम करते हैं, या उसके पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो आपके मसल्स में जा सकता है या तो वो आपका फैट स्टोर कर सकता है। इंसुलिन अगर डायबिटीज़ में जैसे मोस्टली पेशेंट्स होते हैं, दे लूज इंसुलिन सेंसिटिविटी, दे बिकम इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो उनका जितना भी खाना होता है वो उसे यूज़ नहीं कर पा रहे होते। वो हमें नहीं चाहिए। वी नीड इट। व्हाट वी नीड इज गुड इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड कार्डियो हेल्प्स इन मेंटेनिंग दैट। सेकेंड, लॉन्जेविटी एंड मेंटल हेल्थ। आप सबने नोटिस किया ही होगा जब आप एक कार्डियो सेशन कंप्लीट करते हैं। अगर आपने नहीं नोटिस किया देन अगर आप बचपन में स्पोर्ट्स वगैरह खेलते थे, देन वो खेलने के बाद के जो एंडोर्फिन रश होता है दैट इज अनमैच्ड। थर्ड, हेल्प्स जिम सेशन। इसके आगे क्वेश्चन मार्क मैंने इसलिए लगाया है कि अब लोग पूछेंगे कि जिम सेशन बेटर कैसे होता है। देन लेट मी आस्क यू वन थिंग। अगर आप जिम में ट्रेन कर रहे हो और आपका सीवीएस सिस्टम आपके मसल से पहले ही फेलियर पे जा रहा है, तो क्या आप एडिक्वेटली उस मसल को ट्रेन कर पाएंगे? नहीं। आपके सीवीएस में इतना दम तो होना चाहिए। आप स्क्वाट्स, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका स्क्वाट्स। अगर आप स्क्वाट कर ही नहीं पा रहे हैं कुछ रेप्स के बाद, तो क्या आपके लेग्स ग्रो होंगे भी? डजेंट मैटर आप कितना भी वेट लगा लो, अगर आप रेप्स नहीं निकल पाओगे तो ग्रो कैसे करोगे? लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, एस्थेटिक अपील। लीन इज लॉ। कुछ भी कर लो, जितना भी जिम कर लो, अगर आपका पेट 7-8 महीने की प्रेग्नेंट औरत जितना है, इट डजेंट मैटर। लीन इज लॉ, लीन विल बी लॉ। सम मिथ्स रिगार्डिंग टू कार्डियो। कार्डियो करने से गेंस चले जाते हैं, कार्डियो किल्स मसल। सबसे गलत है। दिस इज, कार्डियो इज द like one thing that helped me go take my physique from this to this. As I wrote in the upper side, cardio is the missing piece. Cardio is the gift that people just ignore and they just go to the weight section. How much cardio? अब इस सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। कितना कार्डियो एक्चुअली? फॉर जनरल पॉपुलेशन 10,000 स्टेप्स एक अच्छा पैरामीटर होता है, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है। अगर आप 2,000 चल रहे हो अभी दिन में, देन आपको बेनिफिट्स 4 या 5,000 डेली चलने से भी आएंगे। जिम गोअर्स के लिए जो एक्चुअली कट कर रहे हैं या ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, आई वुड सजेस्ट 3 से 4 सेशन 30 से 35 मिनट के लिए। WHO द्वारा रिकमेंडेड तो 150 मिनट है कार्डियो का, बट एज अ गुड बिगनिंग पॉइंट 3 से 4 सेशन 30 से 40 मिनट के लिए जोन 2 में। बेस्ट वे, अब मैंने तो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में इंक्लाइन ट्रेडमिल के अलावा और कुछ भी नहीं किया है, लेकिन बहुत सारे लोग जिम में कार्डियो करना पसंद नहीं करते क्योंकि वो बोर हो जाते हैं। तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा वॉकिंग। वॉकिंग इज़ अ बेस्ट फ्रेंड। आप कुछ नहीं कर रहे तो एटलीस्ट 1 या 1.5 घंटा वॉक करें एंड दैट वुड हेल्प। सो दैट्स इट। सब्सक्राइब एंड फॉलो।